अब तेजस्वी जी को क्या बोलूं, तो बच्चा है, पढ़ा भी नहीं, 10वां भी नहीं पास किया। ये तो लालू जी की मतलब बदमाशी है कि अपने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो राबड़ी देवी को बना दिया जो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये कोई राजतंत्र थोड़े है। आपकी पार्टी कोई आपका राजा का है क्या? हमारी चुनौती लालू जी और नीतीश जी हैं कि दोनों ने बहुत तबाह कर दिया राज्य को, इनको हटाओ। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर बिहार की राजनीति इन दिनों बड़ी उथल पुथल वाले दौर से गुजर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। प्रशांत किशोर की बिहार में बड़ी यात्रा चल रही है, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, और ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो अपने लिए बिहार में सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में एक नया नाम सामने आया है जो कि देश के प्रतिष्ठित हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जगदीश प्रसाद। और 35 साल की उम्र में इनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया। देश में जो आधुनिक चिकित्सा है, जो हृदय रोग से जुड़ी हुई चिकित्सा है, उसके कहे कि मूल सूत्रधार इनको माना जाता है। कहा जाता है कि देश में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ हार्ट सर्जरी में, वो इनकी देन है। और अब वे बिहार में आए हैं। और बिहार में क्यों आए हैं? तो बिहार में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? डॉक्टर जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन पे आपका। चिकित्सक राजनीति में क्यों आना चाहता है? चिकित्सक, देखिए ऐसा है कि जब मैं रिटायर किया तो एक्चुअली मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में रिसर्च करने चला गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम अपने कॉलोनी में आ रहे थे तो काम चल रहा था। एक लड़के को मैंने देखा, तो लड़का को लगा कि इसका चेहरा किसी से मिलता जुलता है, बालेश्वर से। तो मैंने पूछा कि तुम उसके बेटे हो क्या, बालेश्वर जी का? तो हाँ। तो कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले की बात है, मैं तुमको देखा था बेटा, तुम्हारे पिताजी को किसी ने कह दिया था हार्ट की बीमारी, लेकिन तुम आए तो उनको ठीक लगते हो। तो तुम पढ़ा नहीं? तो नहीं, 8वां पास नहीं कर पाए, छोड़ दिए पिताजी। कि हमने क्यों छोड़ा? तो मास्टर सर पढ़ाता नहीं था, बाबूजी डांटते रहते थे कि पढ़ते नहीं हो, फेल कर जाते हो, अब पढ़ाएगा तब ना पढ़ेंगे सर। तो हमने कहा इसका मतलब कि लेबर का बच्चा लेबर ही बन गया। तो हम बिहार आए। बिहार में आज से 4-5 महीने पहले तो हमने स्कूलों में घूमना शुरू किया। स्कूल में जहाँ जहाँ गए वहाँ टीचर को इंटरव्यू लिए। तो पहली बात तो 16-17 टीचर होना चाहिए था। टीचर कहीं 4 मिला, कहीं 5, कहीं 6, कहीं नहीं, कहीं क्लास खाली, कहीं बिल्डिंग टूटा हुआ। हरनौत गए तो हरनौत में बिल्डिंग ही नहीं है। फिर शेड्यूल कास्ट के आवासीय स्कूल गए, वहाँ का तो और हालत ख़राब। तो टीचर ही नहीं है, और टीचर अगर है तो उसको आता ही नहीं है। तो हमें लगा कि यहाँ बिहार का विकास इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ शिक्षा की विकास बिल्कुल नहीं हुई। फिर अगर आप दिल्ली में देखा मैंने कि दिल्ली में आखिर में इतना लोग बिहार से क्यों आते हैं? हार्ट का बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए, ब्रेन का बीमारी हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो हमने फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में घूमना शुरू किया, कॉलेज में जाना शुरू किया। तो देखा कि कॉलेज में समझिए कि जहाँ पर 6 डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पर 1 डॉक्टर है, यानी 60 to 70% डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, टेक्नीशियन तो 90% नहीं है। तो शिक्षा के मामले में भी पिछड़ा है। फिर मैंने खुद ऐसे घूमते रहे, 5-6 महीने से मैं घूम ही रहा हूँ। सब जगह गए हम लोग, गया गए, जमुई गए, मुंगेर गए, समस्तीपुर गए, वैशाली गए, सिवान गए, सारण गए, आरा गए, बक्सर गए, और औरंगाबाद नहीं जा पाए, रुक गए, औरंगाबाद भी जाना था। तो काफ़ी नवादा गए, नालंदा गए, तो सब जगह यही हालत पाया। तो हमें लगा कि इसका मतलब कि बिहार में दोनों आदमी 32 साल ये 2 आदमी काम कर रहे हैं, 3 पार्टियाँ, नीतीश कुमार, लालू जी और बीजेपी के साथ नीतीश जी ने 15 साल। तो आज जो नौजवान अशिक्षित और बेरोजगार घूम रहे हैं बिहार में, ये तो इन्हीं लोग के टाइम में पैदा लिया और इन्हीं लोग के टाइम में बड़ा हुआ, और इन्हीं लोग के कारण इन लोग बेरोजगार घूम रहा है और मजदूरी कर रहा है। तो मुझे लगा कि 32 साल किसी 2 आदमी को दे देना और राज्य को बर्बाद कर देना, राज्य में एक चेंज चाहिए। नीतीश जी हमारे बहुत क्लोज, लालू जी भी बहुत हमारे क्लोज, लेकिन दोनों में एक एरोगेंसी है। तो पीछे की कहानी लंबी हो जाएगी, तो मैं बता नहीं सकता कि लालू जी का पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता। वो सेटलमेंट होता, नीतीश जी का पार्टी ज्वाइन करता तो सेटलमेंट होता, यानी हम MP बन जाते, लेकिन वो सेटलमेंट होता, मेरे लिए होता, राज्य के लिए नहीं। मुझे एक चेंज लाना है राज्य में,
लगता है इतना आसान है ऐसे वक्त में जब 32 साल से दो ही दल, मतलब मूल तौर पे दो ही लोग जो हैं राज कर रहे हों राज्य के अंदर में। आप बिहार के शायद नालंदा से आते हैं, मैं जितना जान पाता हूँ। डीजी रहे मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में भारत सरकार में। इतना आसान नहीं लगता है बिहार के अंदर में, जहाँ पे जाति पर की राजनीति हो रही हो, वोट बैंक किसके पास कितना है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लगता है इतना आसान है डॉक्टर जगदीश के लिए? ये बिल्कुल आसान है। आप याद करिए, बिहार को याद करिए, आप राजीव गांधी जी को याद करिए। इंदिरा गांधी की डेथ हुई, यहाँ के लोग इतने भावुक हैं कि सारा वोट 40 का 40 एमपी, 39 एमपी चला गया था कांग्रेस को, आपको याद होगा। तो एक वेव चलता है, लगा कि मोदी जी आ गए, बिहार को एकदम नौकरी दे देंगे, सबके बैंक में पैसा डाल देंगे। बेचारे सीधे बिहारी लोग थोड़ा सीधे होते हैं, अशिक्षित के कारण भी समझिए, और भावुक भी हैं, पॉलिटिकल तो हैं, तो वो भी एक भावना चलती है, एक जागृति दिमाग में आ जाए कि क्या होगा। उस तरह से झूठ बोले या सच बोले, तेजस्वी ने बोल दिया मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, नौजवान लोगों को एक होप हो गया तो उनको वोट दे दिया। तो ऐसा नहीं कि बिहार जाति व्यवस्था पर टिकी हुई, ये बात कहना मैं गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही सतर्क हैं और बहुत एनालाइज करते हैं। जात के नाम पर कुछ जरूर जाते होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर लोगों को ये कह दिया जाए, ये बता दिया जाए कि जिस स्कूल में एसडी, एसपी और डीएम का बेटा या किसी धनवान के व्यक्ति पढ़ता हो, अगर उसी में हमारे गरीब के बच्चे भी पढ़ें, उसी तरह का अरेंजमेंट किया जाए और फ्री किया जाए, और हमारे स्वास्थ्य के मामले में चाहे बीमारी हार्ट का हो, कैंसर का हो, सबकी इलाज फ्री हो, और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम सबको मरीज को स्वास्थ्य में फ्री कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ छोटा सा, कि मैं जब सफदरजंग में हार्ट सर्जन था तो एक दिन ऐसा ही हुआ बात की, गरीब लोग आते थे, ज़मीन बेच के आते थे। मेरी बड़ी बेटी हार्ट सर्जन है, उसने कहा कि पापा गरीब लोग आते हैं और ज़मीन बेच के आते हैं, अब बिहार के ज़्यादा रहते हैं, यूपी के ज़्यादा रहते हैं, तो इसको फ्री नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर देते हैं बेटा। और मैंने ऑर्डर पास किया एज डायरेक्टर जनरल कि सफदरजंग अस्पताल में जो भी बजट आता है उसमें हार्ट सर्जरी के बजट को इंक्लूड किया जाए और उसको कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाए। और आज आप सफदरजंग में जाइए तो हार्ट सर्जरी में चाहे 2 लाख खर्च हो, चाहे 1 लाख एक आदमी पर, आपकी इलाज फ्री होगी। तो एक छोटा सा डायरेक्टर जनरल कंट्री का इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है। मुख्यमंत्री तो राजा होता है, मुख्यमंत्री कल कह दे कि सारे सरकारी स्कूल में टीचर की गुणवत्ता वही होगी जो पब्लिक स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में या जो एक नवयुग स्कूल है उस तरह के टीचर होंगे, तो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री दिल से कहे, दिल से सोचे गरीबों के बारे में। यानी नीतीश और लालू जी ये दिल से नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो? बिल्कुल नहीं चाहते। मैं तो इसके लिए मिल चुका हूँ सबों से, मैं तो मुख्य सचिव से, कल्याण विभाग से, मंत्रियों से मिल चुका हूँ। और नीतीश जी के मुंह से मैंने सुना है कि इन्हीं के द्वारा कि नीतीश जी बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट लोगों को तो इंग्लिश पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। एक मुख्यमंत्री के मुंह से इससे शोभा नहीं देता। या तो उन मतलब मानसिक स्थिति उनकी कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री बात करता तो अच्छा नहीं लगता। तो हमें लगा कि ये दोनों आदमी के साथ जाना ठीक नहीं होगा। तीसरी पार्टी आपकी बीजेपी है। बीजेपी भी बहुत अच्छी पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा अगर कोविड देश में फैला तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति से डिमोनेटाइजेशन हुआ सडनली, वो भी गलत था। झूठी वादा किया वोट लेने के लिए, 2 लाख रुपया 15 लाख रुपया डाल देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये गलत बोला। और सबसे गलत बात ये कर रहा है रोहित जी कि देश के हर प्रधानमंत्री जब से इंडिपेंडेंस हुआ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इनके पहले मनमोहन सिंह थे, सभी ने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बनाया ताकि यहाँ के लोग उसमें काम कर सकें, उन लोगों को नौकरी मिल सके। जवाहरलाल ने 33 बनाया, लाल बहादुर शास्त्री ने 5 बनाया, इंदिरा गांधी जी ने 66 बनाया, मनमोहन सिंह जी ने 23 बनाया, इवन वाजपेयी जी का गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी 18 बनाया।
और किसी ने बेचा नहीं। लेकिन ये 8 साल से जो बीजेपी की सरकार है ये खाली बेच रही है, एक भी पीएसयू बनाया नहीं। तो देश की संपत्ति को बेचने का क्या किसी का अधिकार है? अगर आप बनाते तो कम से कम 2 करोड़ नौकरी नहीं तो कम से कम अब तक 1.5-2 करोड़, मतलब 8 साल में 16 करोड़ नौकरी देना था। तो आप 2 करोड़ नौकरी तो दे ही सकते थे पीएसयू बना करके। आपको 8 साल मिला, अगर 8 साल में अगर हर साल आप 3 पीएसयू बनाते अपने गवर्नमेंट का, तो उसमें लोग आते और 3 8 या 24 पीएसयू बन जाता। और 24 × 3 यानी 4-5 करोड़ लोगों को ही लग ही जाता। लेकिन इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की, बेच रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरह का गवर्नमेंट सरकार हमें नहीं चाहिए। जो हमारे पास मैन पावर इतना स्ट्रांग है हमारे कंट्री में, अगर वो वेलफेयर नहीं सोचेगा तो ये कंट्री कहीं का कहीं बर्बाद हो जाएगी। आप बीजेपी को देखिए, 83 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब कि 83 करोड़ लोग गरीब है जो 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट कर रहा है। अगर ऐसी 83 करोड़ लोगों के में से परिवार को, आधे परिवार को या 1/4 परिवार को नौकरी दे देते या मनरेगा में कोई काम दे देते, नहीं पढ़ा सके तो कोई काम दे देते, तो कम से कम भीख मांगने के लिए लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ता। लाइन में किसी को खड़ा होना, इसका मतलब उसके मानसिकता को आप खत्म कर रहे हैं। तो बीजेपी भी बेकार पार्टी है, उसको नहीं ज्वाइन कर सकते। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे भारत जोड़ो कितना भी कर ले। बिहार में लालू जी पर डिपेंड करता है कांग्रेस। लालू जी कहेंगे हम यहाँ से टिकट देंगे तो वहाँ से नहीं, यहाँ से देंगे तो वहाँ से नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि हम आखिर में बिहार की, हम अपने आप को सेटल नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में एक चेंज लाना चाहते हैं, और चेंज जितने पॉलिटिशियन है किसी के दिमाग में नहीं है कि हम कैसे चेंज ला सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं वचन देता हूँ बिहार वासियों को कि मैं जिस काम को इन लोगों ने 32 साल में नहीं किया, वो 2 साल 3 साल में ही मैं करके बिहार में दिखा दूंगा कि क्या हो सकता है चेंजेस। और बिहार का विकास ऐसा चलेगा कि पूरे राज्य, पूरे देश के राज्य, आज बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। मैंने इसको एनालाइज किया, क्यों? यहाँ पर तो इतनी आलू होती है, इतने धान होते हैं, इतना गेहूँ होते हैं, 1000 बायो प्रोडक्ट इसके बन सकते थे। ये चाहते तो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 स्मॉल फैक्ट्री बायो प्रोडक्ट का लगा सकते थे। और आज यूरोप और अमेरिका जो बेचती है बायो प्रोडक्ट को, वो हम बिहार में बनाते और हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते। इसी आलू के चिप से, इसी आलू से 1000 चीज़ बनाते, इसी धान से 1000 चीज़ बनाते, इसी चावल से हम 1000 चीज़ बनाते। आज एक की फैक्ट्री बंद हो गया, जूट की फैक्ट्री बंद हो गया। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। रोड और ब्रिज बना करके, अब भ्रष्टाचार तो नीतीश जी में ऐसा हो गया है कि नीतीश जी के बारे में कुछ भी कहें। आजकल तो उनका बोलने का विचार विमर्श देखकर लगता है कि वो अशांत हो गए, उनके माइंड जो है अस्थिर नहीं है। तो उनके साथ तो खैर जाने का सवाल नहीं है। एक ज़माने में हमारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। आप ये सोचिए कि 91 में जब अमेरिका में गया तो मैंने किसी के लिए गिफ्ट नहीं लाया था, उनके लिए क्रॉस पेन लाया था गोल्डन का, तो उनको दिया था। वो अफेक्शन था, लेकिन और वो भी नहीं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हमने उनको 80 लाख, उस समय डायरेक्टर थे सफदरजंग का, हमने एक दिन का सबको कहा पे दे दो, बिहार में बाढ़ आ गई है। तो हमने बिहार के लिए, आज नहीं, हम जॉब में भी थे तो हमें बिहार के लिए दर्द था, हमने 80,20,000 लाकर उनको चेक दिया मुख्यमंत्री निवास में कि देखिए बिहार के गरीब जनता को इस पैसा को दीजिए। तो ये नहीं कि मैं जॉब वहाँ रहते हुए बिहार जॉब में रिटायर कर गया इसलिए बिहार आ गया। बिहार के लिए मुझे दर्द है अपने गरीबों के लिए, अपने गरीब परिवार के लिए। चुनौती लालू नीतीश होंगे, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना डॉक्टर जगदीश का फ्यूचर प्लान है, उसी पे काम करेंगे। बिल्कुल, हमारी चुनौती लालू जी और नीतीश जी हैं कि दोनों ने बहुत तबाह कर दिया राज्य को, इनको हटाओ। पार्टी का की कोई रूपरेखा तय हुई है, कब लॉन्च करेंगे, क्या कैसे काम आगे बढ़ाएंगे? ये पार्टी को हम 26 फरवरी को लॉन्च करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताया नहीं, 27 अक्टूबर को, सॉरी 27 नवंबर को हमने समूह को बुलाया था। ऐसे ही बोला था कि एक मीटिंग करेंगे और संविधान दिवस मनाएंगे। 26 नवंबर को मनाना था लेकिन नहीं मना पाया, तो 27 नवंबर को हम मनाया। और मैंने पाया कि लोग बहुत प्यार से हर जगह से, जबकि धनकटनी का समय था, सभी जिले से
करीब 6,500 लोग आए मिलर हाई स्कूल में। तो ये हमारे लिए मतलब बिना बुलाए, बिना बात किए हुए मतलब एक डॉक्टर के लिए आ जाए, तो मुझे लगा कि लोग हमें चाहते हैं और आपके माध्यम से और लोग जान जाएंगे कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद एक बिहार में बदलाव लाना चाहता है और ये दोनों को बाहर निकाल देना चाहता है, लालू जी के पार्टी को, नीतीश जी की पार्टी को। तेजस्वी पे क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ अभी डिप्टी सीएम है। अब तेजस्वी जी को क्या बोलूं, तो बच्चा है, पढ़ा भी नहीं, 10वां भी नहीं पास किया। ये तो लालू जी की मतलब बदमाशी है कि अपने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो राबड़ी देवी को बना दिया जो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये कोई राजतंत्र थोड़े है, आपकी पार्टी कोई आपका राजा का है क्या? नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव मतलब नीतीश कुमार क्या पूरा, जब उनको अपना एमएलए नहीं मिल पाया तो किस बिहार पर बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे? ये भी उनकी गलत बात, ये उनकी मानसिकता शो करती है। ही इज नोबडी, वो कोई राजा है कि मैं हट रहा हूँ तेजस्वी जी बन जाओ। ये बोलना ही उनका अप्रजातांत्रिक, अलोकतांत्रिक है। ये ठीक बात नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये ठीक बात उन्होंने नहीं बोला है। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं बिहार के अंदर में। अब प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो अब क्यों घूम रहे हैं? मैंने तो कहा प्रशांत किशोर जी से कहते कि आप भी चाहते हैं नीतीश कुमार हटे, हम भी चाहते हैं कि हटे, हम लोग दोनों मिल जाइए। लेकिन उनका झुकाव थोड़ा सा कहीं और है, हमको ऐसा लगा। बीजेपी की तरफ अब मैं क्या बोलूं? तो मैंने कहा कि भाई जो आदमी देश को बेच रहा है, जो पार्टी देश को बेच रहा है, उसके साथ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। जन्म एक ही दिया है, ईश्वर ने एक ही जन्म दिया है। इसी जन्म में हम कितना गलत है, कितना सही है, हम किसी और से नहीं डरते, हम अपने आप से डरते हैं कि हमें कोई मन में गिलानी नहीं हो कि मैंने गलत काम कर दिया, गलत लोगों को साथ दे दिया। हमें दुनिया में किसी से डर नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। डर सिर्फ अपने आप से है कि हम कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे हमको आप मन में पछतावा हो। तो चलिए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद आप हैं और आप बिहार में नई पार्टी शुरू करने वाले हैं फरवरी के आखिर में। कोशिश है नीतीश और तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव ने जो बिहार को बर्बाद किया, इनके शब्दों में, उस बर्बादी से बिहार को उबार पाएँ, बिहार का नाम हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले और बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल हो। इसके लिए काम करेंगे। बिहार के लिए दर्द पहले भी था, दर्द आज भी है और आगे बिहार के इसी दर्द को बांटने की कोशिश करना चाहते हैं। बिहार में नई पार्टी के सहारे लोगों को और जनता को एक नया विकल्प देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।